हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं मुझसे जुड़े हुए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, इस विलंब न करते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सवाल से आप लोगों का रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जो सिंगल संख्याएं हैं वो मैं जो सिंगल रूट 5, रूट 3, रूट 2 इन संख्याओं को मैं एक ही फॉर्मेट में आपको सवाल करना है। इसने अगली कक्षा में सिखाया था। अब इसने कहा कि इस संख्या के आगे वो 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, इस प्रकार का सवाल से आप लोग का। तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा तो देखिएगा दोस्तों, ठीक से। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे अपन, तो इसको देखिए कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या है आप लोगों ने लिखा। अब फिर माना लिखना है, वो जिससे पहले किया था। माना क्या माना था, 3 रूट 2 बराबर आप a बटे b के रूप में लिखेंगे। तो जहाँ क्या लिखेंगे कि जहाँ b नॉट इक्वल है 0 के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जहाँ a व b पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ जहाँ लिख दो तो ये अच्छा रहेगा। ये जहाँ क्या है कि जहाँ ये कौमा a व b पूर्णांक है इस संख्या के अंतर्गत। ठीक है, अब ध्यान रखना, संख्याएं जो रूट वाली संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें जो संख्या रूट में रहेगी वो यहाँ रहेगी, बाकी सब चीज़ों को बटे में आप लोगों को उतारना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 रूट 2 बराबर a बटे b है। तो सबसे पहले यहाँ देखना आप लोग, तो यहाँ देखना आप लोग ये है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इधर लिख देता हूँ, आगे सवाल को आगे लिख देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये जो वास्तव में जो रूट वाली संख्या इसको यहीं रख देंगे अपन, जो रूट वाली संख्या को यहीं रख देंगे और बाकी जो भी होगा उसको उसके बटे में भेज देंगे। तो 3 इसके बटे में, तो बटे में नीचे b के साथ चला जाएगा। तो रूट 2 बराबर a बटे क्या हो गया 3b हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ये संख्या परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या आप लोगों की होगी। ठीक है, लेकिन विरोधाभास प्रकट हो जाएगा। हाँ, तो आप यहाँ लिखेंगे तो समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि यहाँ लिखो आप लोग, ये समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है। देखो, अब आप लोगों ने क्या कहा, ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है। लेकिन अगर ए पूर्णांक होगा तो बी भी पूर्णांक है, यहाँ पर नहीं लिखा आप लोगों ने। अगर इसके साथ आने वाला 3 भी पूर्णांक होगा तो यहाँ देखना, जो पूर्णांक होता है वही तो आप लोगों को कि वो क्या होती है, वही परिमेय संख्या होगी। आप लोगों ने ये कहा है कि पूर्णांक होगी तो परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ देखिएगा समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट होगी कि a, b व 3 भी पूर्णांक संख्याएं है। ये 3 भी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगर ये पूर्णांक संख्या होगी तो ये पूरा ही टर्म आप लोग इधर वाले जो पूरा टर्म जो पूर्णांक होगा तो ये a बटा 3 में पूर्णांक भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अपन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों का कि a बटा 3b पूर्णांक b। तो पूर्णांक जो था, तो पूर्णांक b परिमेय संख्या है। पूर्णांक b परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या इधर परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ विरोधाभास यह तथ्य, ठीक है, तो यह तथ्य विरोधाभास है। ये लिखेंगे वापिस से कि यह तथ्य विरोधाभास। तो तथ्य विरोधाभास, तो ये तथ्य विरोधाभास है आप लोगों का। अब क्या लिखना, आप लोगों लिखते आए हैं अतः क्या लिखेंगे, अतः आप देखो रूट 2, अतः क्या लिखा आप लोगों ने, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, तो अपरिमेय, ठीक है, तो अपरिमेय आप लोगों की क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखना,
ठीक है। तो अगर इस दो रूट वाली संख्या जो है, देखना ये दो रूट वाली संख्या अगर अपरिमेय होगी तो पूरी ही सवाल अपरिमेय में दिया था, तो इसी प्रकार लिख देंगे, तो इसी प्रकार करके लिख देंगे वापिस। तो इसी प्रकार कौन संख्या है कि 3√2, ठीक है, 3√2 एक अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सवाल हो चुका है, ये बिल्कुल शॉर्ट है। अगर इसमें गुणात्मक संख्या होगी तो ये वास्तव में ऐसे ही होगा। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों आप इसको फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। तब तक मैं इसके ही पैटर्न पे जो सवाल अपनी किताब में दिया है उसको लाके आपके सामने रखता हूँ। हाँ तो दोस्तों आगे देखिएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण हम लोग ये प्रश्नवाली का सवाल से इसके अंदर सेम टाइप में लिखा हुआ सवाल से आप लोग का। तो देखो मैं इसको नहीं मिला था कि फॉर्मेट बन जाएगा आप लोगों के लिए। ये फॉर्मेट आप लोगों के लिए भी काम देगा आगे, कि वास्तव इस फॉर्मेट में क्या चेंजेस करने हैं आप लोगों को। तो उस फॉर्मेट से आप लोगों को वापस फॉर्मेट ना बनाना पड़े और आपको दो फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे। फॉर्मेट याद कर लेना ताकि इसमें संख्या चेंज करके इन्हें आपका सवाल बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसने कहा संज्ञा दिया आप लोगों को। अगला सवाल दिया प्रश्नवाली का कि 7√5 वाला सवाल से प्रश्नवाली का है। ये तीसरा सवाल है और तीसरे सवाल का भी दूसरा सवाल है और ये लिखा गया है 7√5, क्योंकि मैं सेम पैटर्न के सवाल करवा रहा हूँ इसलिए आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ये सेम पैटर्न पे है। देखो 7√5 लिखा आप लोगों ने, यहाँ केवल संख्या चेंजेस कर दो। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 क्या है, 7 बराबर a/b, जहाँ b नॉट इक्वल है 0 के। ठीक है, इक्वल है 0 के, जहाँ a व b पूर्णांक है। यहाँ a और b पूर्णांक है, जो संख्या लिखेंगे तो 7√5। तो √5 यही रखना है आप लोग को। तो √5 यही रखेंगे, तो इस कोएफिशिएंट जो बिना रूट वाला नीचे चला जाएगा, तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो अब देखो ये पूर्णांक, अगर यहाँ a और b दो पूर्णांक थे तो यहाँ a भी पूर्णांक रहेगा, b का पूर्णांक उसके साथ भी। तो आपने वही लिखा समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि a, b सात भी संख्या है आप लोग, 7 भी पूर्णांक संख्या है आप लोगों का। तो यहाँ लिखा हम लोग कि a/b, तो यहाँ कौन सी संख्या 7 छूट रही, 7 पूर्णांक b परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या है। ठीक है, b एक परिमेय संख्या है। और हाँ, तो ये हो गई। तो अब ये √5 भी लिखेंगे, √5 भी क्या होगा साहब, परिमेय संख्या तो नहीं होगी क्योंकि ये भी परिमेय मान आप लोगों, तो ये भी परिमेय संख्या आप लोगों की। तो तथ्य में विरोधाभास होगा। क्या होगा कि अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तथ्य में विरोधाभास ये प्रकट हुआ कि अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो सवाल दिया गया है 7√5, तो 7√5 वो भी क्या होगा साहब लोगों का अपरिमेय संख्या होगी। तो बिल्कुल आपको कम टाइम के अंदर केवल सर में फॉर्मेट याद करके और प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा। तो अगला सवाल से भी हो गया है। तीसरे प्रश्न का दूसरा 7/5, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसी पैटर्न पर अगला सवाल होता है तो मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो देखिए इस तरह, तो वापिस एक सवाल और आया आप लोगों का कि तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है इसने। ये दिया है पहला प्रश्न कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके लाना है आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसको भी देखो मैं यहीं पर इस फॉर्मेट में फिट करके बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद ना करना पड़ेगा और आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक,
तो देखिएगा दोस्तों, तो क्या है सवाल कि 1/√2 है, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2 क्या है साहब आपका एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 क्या है आप लोग का परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान सकते हो 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सब थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान रखें आप लोग, क्या है कि अब इस संख्या को उलट कर दो, ये संख्या को गुणा उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन, इस संख्या को या तो उल्टा कर दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो b/a हो जाएगा। ठीक है, तो √2 इसके बराबर हो जाएगा b/a हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को समझ में ना आए किसी चीज़, तो यहाँ पर मैं आपको रफ दिख देता हूँ। जैसे रफ देखना, इसके अंदर क्या रफ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है साहब आप लोग 1/√2 बराबर a/b लिखा हुआ है। तो b का गुणा a में करूँगा तो b एकम b। ठीक है, इस √2 गुणा a में करूँगा तो √2 के साथ में a आ जाएगा। और कोई संख्या गुणे में उसको बटे में उतारे तो b के बटे में √2 आ जाएंगे। ठीक है, देख हाँ, तो इस मान लीजिए इस √2 के बटे में जो है इस √2 गुणे ये 1 गुणे में मान लीजिए, तो इस गुणे में 1 माना तो 1 बटे में उतार दो तो बटे में तो बराबर √2। तो यही संख्या मैंने यहाँ लिखी है, क्योंकि संख्या को उल्टा कर दो तो इसको 2 ऊपर चले जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा, b ऊपर चले जाएगा, तो डायरेक्ट अपन शॉर्टकट में इसको उल्टा करने पर भी वही आएगा। तो सभी का नंबर 1 लिख देते हैं इसको, तो वो रब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोग को रब करना है तो रब कर लीजिएगा, तो वीडियो को रोक के ताकि इसको मिटा देता हूँ, कोई बच्चा इसको उतारे नहीं। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर अगर b पूर्णांक होगा a पूर्णांक होगा तो ये b भी पूर्णांक है और a भी पूर्णांक है। तो हाँ, तो b वहाँ, तो यहाँ पर याद रखना ये a व b जो है, तो a व b भी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि b/a जो है, तो b/a भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो कौन सी संख्या, तो √2 जो संख्या है आप लोग की वो भी परिमेय संख्या होगी। तथ्य विरोधाभास से कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, तो 1/√2 भी क्या होगी आप लोग की, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो साहब ये सेम पैटर्न के सवाल थे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, सेम पैटर्न में करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें अलग अलग सवालों से व्यक्ति जो है स्टूडेंट्स लोग, कमजोर स्टूडेंट्स या सभी स्टूडेंट्स गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मैं सेम पैटर्न के सभी सवाल इसके अंदर इंक्लूड करके एक फॉर्मेट बना के आपको समझा दिया है। तो दोस्तों आपको मेरी क्लास कैसे लगी है तो एक कमेंट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर।